लेकिन आजकल आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो इन घुसपैठियों को पहचानना और उनको देश से भगाना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मेरे इस व्लॉग में। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों मैं अभी रानी टनवाला आया हूँ अपने जजमान के वहाँ, और आज यहाँ करना है मैंने पाठ। और यहाँ साथ ही साथ प्रोग्राम है सत्संग का। हमारे छोटे जजमान का जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पर इन्होंने सत्संग का प्रोग्राम भी रखा है। मैं पहले पाठ करूँगा, उसके बाद यहाँ कुछ संत लोग आएंगे और करेंगे सत्संग। लेकिन दगड़ियों, मैं पाठ करने के बाद चले जाऊँगा घर को। हमारी मम्मी को और गाँव में भी निमंत्रण है, तो थोड़ी देर में सत्संग में आएंगे वो, और सत्संग होगा दोपहर के 1 बजे से। तो मैं आपको यहाँ का तो कुछ दृश्य दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसा दिखता है नज़ारा। ये है वो मंच जहाँ होगा सत्संग। ये उनका पूरा, इन्होंने पूरा सजा रखा है, पूरा डेकोरेट कर रखा है। और ये है उनका घर, और यहाँ से दिखता है कुछ इस प्रकार से नज़ारा, क्योंकि हमारा गाँव है वो नीचे। तेरा बर्थडे है ना, जो दगड़ी ये है वो जजमान मेरा, जिसका बर्थडे है आज। तू स्कूल जाता है? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ता है तू? आंगनबाड़ी में पढ़ता है। ये क्या है? मैं तो नर्सरी में पढ़ता हूँ। तू नर्सरी में पढ़ता है? हाँ, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा। तुम लड़ाई मत करो ना, तुम चप्पल वहाँ रख क्या? लड़ाई मत, कोई गंदा नहीं है, तुम लड़ाई मत करो। तेरे पापा मम्मी कहाँ है? उनको, तेरे पापा मम्मी को बुला के आओ। हाँ, यहाँ भी पूजा होगी ना, वो भी आएंगे। और भी क्या होगी यहाँ? हाँ, और तू केक भी काटेगा आज? अच्छा, कौन काटेगा केक? मैं? तू काटेगा? और तेरा हाथ कौन पकड़ेगा? वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, तेरी दादाजी मारेंगे यहाँ। ये डांटे में, डांट तो सुना नहीं, तली खुशबू। मैं पिटाई भी करता हूँ, तो शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ। तो दगड़ियों, आप जजमान भी आ गए हैं, अब आपसे मिलते हैं पूजा पाठ करने के बाद। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाभिजितेस्त्रयरङ्गेष्टे। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्महे स्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री मंगलमूर्ते नमो नमः सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम रौं ह्रीं जूं सौ शिवाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः। ओम श्री मंगलमूर्ते नमो नमः। श्री महागणाधिपते नमो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमो नमः। अब मैं आ गया हूँ घर, तो वहाँ से पाठ पूजा सब हो गई थी। अब वहाँ सत्संग की तैयारियाँ हो रही थी, और अब शायद हमारे गांव में पूरे निमंत्रण है, ऊपर से लेकर नीचे तक। देखो कौन जाता है कौन नहीं जाता है। अगर तो अभी मम्मी भी जाएगी थोड़ी देर में, फिर उसके बाद देखता हूँ मैं भी जाता हूँ क्या होता है मेरे कहने। मैं जा पाऊँगा तो ठीक, आपको एक दृश्य दिखा दूंगा सत्संग का। अगर नहीं जा पाया तो कोई नहीं, मम्मी जाएगी फिर। और तब तक बैठते हैं अंदर, पीते हैं चाय पानी। यहाँ मम्मी हो गई है तैयार सत्संग में जाने के लिए। मम्मी भली भाई है के डरना भरना 4-5 जनी सन, 4 जनी हैगी ना, 4-5 जनी हैगी। तो दगड़ी अभी सत्संग में जाएंगे। अगर थोड़ी देर में टाइम हो तो मैं आजूल। हाँ, देख लो, वरना तो जो जाना है रूण सी मतलब रहती पर नहीं कोई वहाँ। तो दगड़ी देखी जाला, हम तो रोजे सत्संग में हैं, हम रोजे सत्संग में। हम तो एक जा पार का वहाँ सत्संग, सब सत्संग अलग छू, सब जा भगवान में सत्संग শুনে মানে কানুন কে শুনি শুনি কত বড়ি ज्ञान दिनी। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा देगा, उन्हें ज्ञान देगा। और सुनी अलग है, सुनाई अलग है। सुनी अलग, सुनाई अलग। ठीक है, ओके बाय। है देखो, मैं देख लूँ, मैं तो स्कूटी लो लगा बोलता हूँ। तुम पैदल जाना है? तो तगड़े मम्मी लोग जाएंगे यहाँ से पैदल। ऊपर है रंटोना, ऊपर वो ऊपर गांव है, वहाँ है दगड़ी। वो पहाड़ में तो काफ़ी शानदार धूप आई है, अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। अंदर जा रहे हैं तो ठंडा हो जा रहा है, और बाहर से काफ़ी अच्छी धूप आई है। बस बैठे हैं कि जब से मैं आया मैं धूप में बैठा हूँ, और काफ़ी यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो पता नहीं हल्का हल्का धुंध जैसी क्या है, ये आग का है पता नहीं क्या है, लेकिन धूप अच्छी है, मौसम बढ़िया है, काफ़ी शानदार मौसम हो रहा है। सब लोग बाहर से ही बैठे हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं दगड़ियों। गांव का माहौल है ऐसा। और ये देखो दगड़ियों, यहाँ राजा जी हैं, राजा जी खेत खोद रहे हैं। आज इनका काम बस खेती खोदने का है, किसी का खेत खोद रहे हैं। एक खेत ये वाला खोद दिया है बड़ा वाला, और अब चले गए हैं दूसरे खेत में इसमें खोदने के लिए। ये देखो दगड़ियों,
ये राजा मगन है अपने काम में राजा जी। और जो सत्संग हो रहा है दगड़े वो ऊपर हो रहा है। ये है सामने पांडे कोटा और इसके जस्ट ऊपर है रानी टनवाला दगड़ियों। ये है जहाँ ये ब्लू नीले कलर का घर है ना, यहीं हो रहा है सत्संग दगड़ियों। ऐसा है गांव का माहौल, गांव के हाल। तो दगड़ियों ऐसा हो रहे हैं गांव के हाल। लेकिन आजकल आप न्यूज़ सुन ही रहे होगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। काफ़ी दुखद घटना हो रही है वहाँ। हिंदुओं को कैसे काटा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है, कैसे जिंदा जलाया जा रहा है दगड़ियों। सोच के ही रूह कांप जाती है। तो समझो जिसके साथ ये घटना हुई होगी उसका क्या हाल हुआ होगा, क्या क्या बीती होगी उस व्यक्ति पर, उस हिंदू व्यक्ति पर दगड़ियों। तो हमें भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हमें भी जो ये हमें गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी दगड़ियों। हमें पता नहीं कि कौन घुसपैठिया है, कौन यहीं का बंदा है। जो ये घुसपैठिया आते हैं ये ऐसे ही बन के आते हैं, कभी फेरी वाले, कभी कुछ बन के अपने गांव में घुस जाते हैं, गली मोहल्ले में कहीं भी घुस जाते हैं। तो हमें भी अपने घर से कदम उठाना पड़ेगा। हमें भी उनकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जब हमारे गांव में आते हैं तो हमें उनकी आइडेंटिटी पूछनी पड़ेगी कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आई हो, अपना प्रूफ दिखाओ। अगर फेरी वाला है तो उससे उसकी आइडेंटिटी प्रूफ पूछो कि तुम्हारे थाना प्रभारी अध्यक्ष ने तुम्हारे जहाँ भी तुम्हारा नज़दीक का थाना पड़ता है उसने उस बंदे को कहाँ कहाँ घूमने की इजाज़त दी है और वो कहाँ घूम रहा है, क्या वो इस जगह पर आ सकता है आपके लिए जगह पर। तो ये सब पूछना, उसकी आइडेंटिटी, उसका आधार कार्ड पूछो कि वो बंदा कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है। हमें उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ पूछना पड़ेगा कि आखिरकार वो बंदे हैं कौन, वो यहाँ हमारे गांव में कैसे आ रहे हैं। अपने गांव के प्रधान को सक्रिय करो, अपने गांव के प्रहरी को सक्रिय करो कि वो बंदे यहाँ कैसे घुस रहे हैं। तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके गांव में कोई भी इंसान ऐसे कैसे घूम जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेक करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये घुसपैठिए फिर गांव में आ जाते हैं, गांव का कोना कोना पता करके, मोहल्ला घर घर पता करके फिर वही होता है लव जिहाद, काटना, हिंदुओं पर आक्रमण। बस फिर यही केस होते हैं, ऐसे यही बांग्लादेश में हो रहा था गाड़ियों। तो इन घुसपैठियों को पहचानना और उनको देश से भगाना बहुत ज़रूरी है। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, SIR लाई है, उसमें जांच हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ को दिक्कत है। लेकिन और CAA आया था, वो कानून बंद कर दिया गया, उसमें भी होता सफाया घुसपैठियों का। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन घुसपैठियों को यहाँ पनाह दे रहे हैं। बाकी और मैं क्या ही कह सकता हूँ, आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सरकार अपना काम कर रही है, यहाँ के हिंदुओं ने, भारत के नागरिक ने अपना काम करना चाहिए। जो भी उनको शंका होती है कि ये घुसपैठिए हैं तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30 और ऊपर रानीटोला में सत्संग शुरू हो गया है। तो वहाँ नज़ारा देख के आते हैं, दर्शन करके आते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ का हल्की सी एक झलक। तो दगड़ियों फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब आप आनंद लीजिए सत्संग का। तो भगवान के भजन मेडिटेशन में तो इतना आनंद आता है जो संसार में नहीं आता। लेकिन कहा सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या भी रहा कंगाल। सबको मालो माल बनाने के लिए भगवान ने मौका दिया। क्या मौका? ये मनुष्य जीवन, ये गोल्डन चांस दिया। लेकिन कहा कि कोई कोई मालो माल हो रहा है, बाकी कहा संसार में हम आप कंगाल होते जा रहे हैं। पुत्र मेरा, धन मेरा, माया मेरी, हाय 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 करते संसार से चले गए, ताली सेवा करते हुए। क्योंकि कहा फलों से निकले रस को क्या बोलते हैं, बताइए बहन जी, फलों से निकले रस को क्या बोला जाता है?
फल से जो रस निकालते हैं जूस, और जो ताली ना बजाए उसे कंजूस। तो हम अपने आप ही कह रहे हैं, इसलिए सभी लोग ताली बजाएं। ताली की सेवा करते हुए नींद आ रही तो नींद भाग जाएगी। चाय की आदत है, क्योंकि कहा नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, पीना नहीं आता, नशा हर चीज में है, पीना नहीं आता। ये जिंदगी बहुत बेशकीमती है यारों, हमें जीना नहीं आता। इसलिए समय पे नजर रखनी है। समय हाथ से चला गया, दांव का चुका फिर मारे, समय का चुका सर मारे। हाथ से दांव चला जाता है, आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो फिर उसमें दांव लग सकता है, लेकिन ये समय जो चला गया, हम सोचे कि दोबारे मयंक जैसे हम बच्चे बन जाए तो हो सकता नहीं। अब हम सत्संग से भी आ गए हैं और काफ़ी आनंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो आज का ब्लॉग करते हैं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय, जय श्री राम।